वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। एक कंपनी जो न्यू लिस्टेड है, जस्ट इसी जुलाई में लिस्ट हुई है, और उसका बिजनेस मैं आज स्टडी कर रहा था। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वो केमिकल सेक्टर से है और जिस बिजनेस में काम करती है, जो कंपनी का विज़न है, जो उसकी मैनेजमेंट ने विज़न सेट कर रखा है, उस विज़न को देख कर के लगता है ये कंपनी आने वाले टाइम में एक काफ़ी ही अच्छी कंपनी बनेगी और अपने शेयर होल्डर को एक बहुत बढ़िया वेल्थ क्रिएट कर देगी। अगर मैं इस कंपनी के बारे में बात करता हूँ तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस है, ये कंपनी ही 2003 में स्टार्ट हुई थी और कंपनी का नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इज वन ऑफ द लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चरर ग्लोबली। तो बात कर रहा है कि ये केमिकल मैन्युफैक्चरिंग का लीडिंग कंपनी अक्रॉस द ग्लोब है। और ये क्या करते हैं? इट मैन्युफैक्चर फंक्शनलिटी क्रिटिकल स्पेशलिटी केमिकल। तो ये जो मैन्युफैक्चर करती है वेरी क्रिटिकल स्पेशलिटी केमिकल्स सच एज ए परफॉर्मेंस केमिकल आर फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स आर FMCG केमिकल। सो ये एक जो स्पेशल्स केमिकल होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज इस्तेमाल करती है। यहाँ पे देखिए FMCG इस्तेमाल करती है, फार्मास्यूटिकल इस्तेमाल करती है, अलग अलग इंडस्ट्री उनकी जो स्पेशल्स केमिकल होते हैं ये कंपनी बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है। अगर इस कंपनी की भी देखोगे तो ये कंपनी है ग्रीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ये इसका जो ओवर 15 ईयर अभी हुआ है इनकॉर्पोरेटेड, and we have grown to become the largest manufacturer of certain chemical globally। तो ये देखो, मात्र 15 साल में इस कंपनी ने अपना ग्लोबल प्रेजेंस एक बना लिया। तो एक ये स्पेशल काइंड ऑफ मैन का केमिकल ये प्रोड्यूस करते हैं। अगर अगर इनके और बिजनेस को देखो तो इनका क्या है, लिखा हुआ है यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे कि केमिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंपनी इन इंडिया। तो ये मैन्युफैक्चर करती है और इसको एक्सपोर्ट करती है। तो क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2003, फॉर्मली नोन एज ए बिजनेस एंटरप्राइज। और देखो यहाँ पे ये वी आर प्राउड टू फैसिलिटेट, ये अलग अलग कंट्रीज में, यहाँ पे इनका सेंटर अभी केस में महाराष्ट्र इंडिया में। और देखो क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज ए कस्टमर फ्रॉम द जापान, देखो USA एंड द ट्रूली ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। एक तरह से ये अलग अपना जो केमिकल्स मैन्युफैक्चर करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। और इनके जो मिशंस भी, अगर इस कंपनी के मिशंस एंड विजन को आप चेक करोगे तो इन्होंने कहा रखा है टू बी ग्लोबली केमिकल कंपनी, to admire by the innovative and process and performance reliability and service to our customer। तो इनका जो विजन है कि एक इनोवेटिव करके नए नए प्रोडक्ट को, नए नए केमिकल को प्रोसेस करे और स्पेशल सेट ऑफ कस्टमर को ये लोग ऑफर करेंगे। और इनकी जो विजन्स पे देखो, फोकस टू आवर कस्टमर, क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर। तो कंपनी का जो फोकस है, जो भी केमिकल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनसे, उनकी जो भी कस्टमर है, उनके जो डिफरेंट ग्लोबली कस्टमर है, उनके लिए वो क्या करें, या उनके जो एम्प्लॉय हैं या स्टेक होल्डर हैं, सबके लिए वो वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं। तो एक इनके जो मिशन और विजन कंपनी का है, दैट्स वेरी पॉजिटिव। और इस विजन मिशन को देखते हुए और ये कंपनी जिस वे से लास्ट 15 साल में इसने जिस तरीके से काम किया है और जो काम कर रही है, इससे लगता है कि ये अपने इस मिशन और विजन्स में ज़रूरी सक्सेस होगी। अगर इनके जो प्रोडक्ट की बात करते हैं, जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो जो अलग अलग केमिकल्स जो मैन्युफैक्चर करते हैं, ये केमिकल्स अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज होती हैं एक स्पेशल पर्पज़ के लिए। So we understand the demand of fast growing niche customers and industry market। So ये जो स्पेसिफिक कस्टमर होते हैं और जो इंडस्ट्री मार्केट होते हैं, उनकी ज़रूरत के हिसाब से वो परसिस्टेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके और क्या करते हैं,
cater the global demand by delivering innovative and sustainable solution। तो ये क्या करते हैं, ग्लोबली क्रॉस द कंट्रीज में देखते हैं किस केमिकल्स की आपको डिमांड से ज़रूरत है, उसी चीज़ को रिसर्च करके बना करके और उनके रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं। तो आज के डेट में ये डिफरेंट डिफरेंट OCH2 बना रहे हैं, OHOCH3 बना रहे हैं, ये OHOCH3 केमिकल बना रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स से बनाते हैं। अगर अदर को लॉट्स ऑफ केमिकल्स दे आर क्रिएटिंग, लाइक यहाँ पे F23CH बना रहे हैं, ये जिसको मेथॉक्सी बोलते हैं। सिमिलरली ये केमिकल से बना रहे हैं जिसको ये लोग एंसिल बोहा बोलते हैं। ये डिफरेंट केमिकल्स ये बना रहे हैं। तो ये अलग अलग इंडस्ट्री के हिसाब से, अलग अलग स्पेसिफिक इंडस्ट्री पर्पज़ के हिसाब से स्पेसिफिक केमिकल बनाते हैं, और बनाने के बाद इसको क्या कर रहे हैं, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैं एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो बिजनेस इनका तो बढ़िया है, जिस तरीके से इनका मिशन है वो भी बढ़िया है, जो काम कर रहे हैं बढ़िया है। छोटे पीरियड में एक अच्छा एक तरह का इन्होंने अपने एक प्रेजेंस ग्लोबली इन्होंने बना रखा है। अगर इनके स्टॉक्स प्राइस की बात करोगे तो आप इनके स्टॉक प्राइस को देखो, आज के डेट में 2017 पे ट्रेड कर रहा है, और आप चेक करो ये लिस्ट हुआ है 19 जुलाई को, और लिस्ट हुआ 1500 के ऊपर, और आज की डेट में ये आपको हो गया है 2000। तो ऑलमोस्ट अभी 6 मंथ में नहीं हुए, 3 मंथ के अंदर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो 1 2 3 मंथ में आपको इसने मार्केट के उतार चढ़ाव में भी आपको 30% का रिटर्न्स ये स्टॉक्स आपको दे चुका है। तो शॉर्ट पीरियड में 30% रिटर्न इन 3 मंथ यू कैन से देखोगे तो कभी अप डाउन, फिर अप पे गया, फिर डाउन पे गया, फिर अप पे गया, फिर डाउन, स्टिल 30% रिटर्न्स। अगर इसके हम पास्ट परफॉर्मेंस को देखोगे ये इनका प्रॉफिट एंड सेल्स क्या है, तो आप चेक करोगे इनके 2016 में सेल 140 होता था करोड़, देन 191 करोड़, देन 241 करोड़, 394 करोड़, फिर 400 करोड़, देन 500 करोड़। तो आप चेक करो सेल्स कंटिन्यूस बेस पे इनका ऊपर जाता जा रहा है। और इनके अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, चेक करते हैं कि नेट प्रॉफिट क्या है। देखो नेट प्रॉफिट 16 में 27 करोड़ था, देन 47 करोड़ हुआ, देन 49 करोड़, 98 करोड़, 140 करोड़, देन 198 करोड़। तो आप चेक करो इनके जिस तरीके से इनका प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है, तो ये अंदाज़ा इस डेटा से भी लगाया जा सकता है कि कंपनी पिछले 5 ईयर से कंटिन्यूस बेस पे अपने सेल को बढ़ा रही है, रेवेन्यू को बढ़ा रही है, और साथ में ये अपने प्रॉफिट को भी बढ़ा रही है। तो आने वाले टाइम में भी ये ऐसे कंटिन्यू वर्क करेगी। अगर आप इनके बैलेंस शीट को देखो तो बैलेंस शीट भी क्लीन, आप चेक करो इस कंपनी के पास आज के डेट में कोई भी कर्जा नहीं है, डेट फ्री कंपनी है। और इनके पास रिजर्व्स देखोगे तो रिजर्व्स कंटिन्यूस, पहले 99 करोड़, 143 करोड़, 180 करोड़, 200 करोड़, 340 करोड़, नाउ 529 करोड़ का इनके पास रिजर्व्स है, और डेट कोई नहीं, डेट फ्री कंपनी, बिजनेस बढ़िया। और आप चेक करो इनके कुछ पॉलिसी देखो, कंपनी रिड्यूसिंग डेट, 0 डेट कर चुकी है, ये डेट फ्री कंपनी हो चुकी है। और चेक करोगे तो इनका प्रॉफिट जो गुड प्रॉफिट ग्रोथ 48% का CAGR लास्ट 5 ईयर में दिया है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करोगे तो 54% का कंपनी मैंडेट, और एक हैवी डिविडेंड पे आउट भी है। देखिए प्रॉफिट ग्रोथ भी 48% CAGR है, ROE 44% इनका ROE है लास्ट 3 ईयर में, और डिविडेंड भी आपको ये पे कर रही है। द वेरी बेस्ट पार्ट इज दैट। अगर इन कंपनी का फंडामेंटल देखते हैं तो इस कंपनी में आप चेक करोगे नो रेड फ्लैग, इस कंपनी में कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। और गुड बात, अच्छी बात यह है कि स्टॉक आज भी ओवरबॉट जोन में नहीं है। गुड टाइम टू कंसीडर फॉर ये एंट्री, आप इस स्टॉक्स में एंट्री ले सकते हो, और रिटर्न्स भी इसका अच्छा है, राइट। तो ये स्टॉक्स अभी न्यूली लिस्टेड है, लास्ट 3 मंथ का ही डेटा है, लेकिन 3 मंथ में जो इसने परफॉर्मेंस दिया है वो बेहतरीन है। और ये प्रूफ करता है कि आने वाले टाइम में एक लंबे पीरियड में 5 to 10 ईयर में ये स्टॉक्स अपने शेयर होल्डर को एक बहुत बढ़िया सा वेल्थ क्रिएट करेगा, क्योंकि इनका बिजनेस है एक नाइस नीस केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, जो स्पेशलिटी केमिकल है उनको ही मैन्युफैक्चर करते हैं। तो नाउ डेज आज की डेट में देखो तो एक स्मॉल कैप का स्टॉक्स है,
तो जनरली एक ट्रेंड होता है स्मॉल कैप है तो हाई रिस्क भी होगा। तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क लें और एक लंबे पीरियड के लिए आप सोचें कि 5 to 10 ईयर, तो ये एक न्यूली लिस्टेड कंपनी केमिकल स्पेशल केमिकल बनाती है, तो उसमें अपने इंडस्ट्रीज़ में एक आने वाले टाइम में एक अच्छा प्लेस रखेगी। और इस पर्सपेक्टिव से आप भी इस कंपनी को एक तरह से एनालिसिस करो और चेक करोगे तो ये सेक्टर का पी ए 24 पे और ये मिल रहा है आपको 112 के पी पे। समझ सकते हो कितना इसका पी ज़्यादा है। सो ये एक मेरे हिसाब से, मेरी स्टडी के हिसाब से, ये क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि स्पेशल काइंड ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए केमिकल बना रही है और इसका बिजनेस अच्छा है। आने वाले टाइम में ये केमिकल ऐसे बनाती रहेगी और इसका ये केमिकल बना करके डिफरेंट कंट्रीज़ को, जापान को, यूएसए को एक्सपोर्ट कर रही है। तो जब जितना जितना बनाएगी, एक्सपोर्ट करेगी, इनका बिजनेस बढ़ता जाएगा। और जो लास्ट डेटा इनका ट्रैक रहा है, चाहे ईयर वाइज ईयर इनका प्रॉफिट, सेल्स ग्रोथ हमने देखा, ईयर वाइज इनका हमने प्रॉफिट देखा, नेट प्रॉफिट देखा, इसमें ग्रोथ, लगातार ग्रोथ दिख रहा है। जो ग्रोथ दिख रहा है तो आने वाले टाइम में भी ग्रोथ ही होगा। सो ये सब और पहली बात बेस्ट थिंग्स ये है कि इस कंपनी के पास कोई डेट नहीं, तो जो भी प्रॉफिट है, जो भी रेवेन्यू कमाएंगे, इनका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो इस कंपनी एक जो बिजनेस है, जो क्राइटेरिया है, जो ग्रोथ है, जो डेटा है, जो बैलेंस शीट है, मैनेजमेंट में कोई रिस्क नहीं है, कंपनी का विजन हाई है कि ग्लोबली प्रेजेंस करना है, ये सब सारे क्राइटेरिया एक अच्छे कंपनी के एक तरह का संकेत हैं। और दिस विल हेल्प श्योरली कि आने वाले टाइम में एक 5 to 10 ईयर में ये कंपनी एक बढ़िया रिटर्न्स, बढ़िया वेल्थ क्रिएट कर देगी अपने शेयर होल्डर को। तो आप इस कंपनी को, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ज़रूर रिसर्च करिए, स्टडी करिए और एक लॉन्ग टर्म्स अगर विजन रखते हैं तो उसके लिए श्योर आप इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर सकते हैं आफ्टर योर रिसर्च कंप्लीट। अगर आपका रिसर्च एनालिसिस इस कंपनी पे कंप्लीट होता है तो आप किसी भी टाइम पे स्टॉक्स देखो, किसी भी कंपनी का स्टॉक प्राइस मायने नहीं रखता है, क्योंकि फ्यूचर अगर लंबा पीरियड है तो आज ये 2020 है, तो आने वाले 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में स्टॉक प्राइस ऊपर ही जाना है, क्योंकि कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कंपनी सही वर्क कर रही है। तो जब भी आपके पास आपका रिसर्च एनालिसिस पूरा हो जाए, इस कंपनी में किसी भी टाइम पे आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए, एक साथ सारा पैसा मत लगाइए। जिस बिजनेस को समझिए, बिजनेस समझ में आ जाए, उसमें प्रॉफिट में ग्रोथ आप चाहते हैं तो आप उसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। फ्रॉम दिस नोट आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।